नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द साउंड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम सिंपल एक्सल एंड व्हील के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो सिंपल एक्सल एंड व्हील है, ये सिंपल लिफ्टिंग मशीन का एक टाइप है। तो चलिए हम सिंपल एक्सल एंड व्हील को अच्छी तरीके से समझते हैं। सो सिंपल एक्सल एंड व्हील होता क्या है? तो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सिंपल एक्सल एंड व्हील। नाउ दिस सिंपल एक्सल एंड व्हील कंसिस्ट ऑफ two main components. Number first is a axle and second one is a wheel. Right? Now this axle and wheel mounted on a same shaft. अभी देखिए ये फिगर आपके सामने है, इसे मैं कहता हूं नंबर 1। तो ये जो नंबर 1 डायग्राम आपके सामने है, इस पे है ये शाफ्ट। नाउ ऑन दिस शाफ्ट, इस शाफ्ट पे ये एक व्हील माउंटेड है और उसी सेम शाफ्ट पे एक एक्सल माउंटेड है। एंड दिस व्हील इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए एंड दिस एक्सल इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी। तो अभी ये एक ही शाफ्ट पे माउंट किया है और इसमें क्या होगा, और ये जो एक रोप है, ये रोप व्हील के ऊपर लपेटा है और वैसा ही एक सेम रोप होगा, वो एक्सल के ऊपर लपेटा है। ठीक है, बट यहां पे डिफरेंस क्या है, ये दोनों का डायरेक्शन जो होगा, वाइंडिंग डायरेक्शन जो होगा दोनों का, वो एक दूसरे से अपोजिट होगा। अभी ये एक दूसरे से अपोजिट क्यों लपेटा है, देखिए। तो जैसे अगर हम यहां से एफर्ट अप्लाई करेंगे, मतलब अगर हम यहां से इस रोप को खींचते हैं तो ये अनवाइंड होगा, और जब ये अनवाइंड होगा तब इसका डायरेक्शन, मतलब ये जो एक्सल के ऊपर जो लपेटा हुआ रोप है, इसका डायरेक्शन इससे अपोजिट है, तो ये वाइंड होने लगेगा। तो इसकी वजह से ये यहां पे लपेटने लगेगा, तो ये लोड जो है वो लिफ्ट होने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों का जो डायरेक्शन है, वाइंडिंग डायरेक्शन जिसे हम कहेंगे, वो एक दूसरे से अपोजिट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको प्लेस किया है। तो अभी ये लोड लिफ्ट कैसे करता है, ये तो हो गया सिंपल एक्सल एंड व्हील का कंस्ट्रक्शन। अभी ये लोड लिफ्ट कैसे करेगा? सो इन केस ऑफ अ सिंपल एक्सल एंड व्हील, अगर हम यहां से एफर्ट अप्लाई करते हैं, मतलब अगर हम ये रोप यहां से खींचते हैं, तो ये जो रोप यहां पे लपेटा है व्हील के ऊपर, ये निकलने लगेगा, मतलब ये अनवाइंड होगा। अगर ये अनवाइंड होगा तो उसी सेम टाइम ये जो एक्सल के ऊपर रोप लपेटा है, ये वाइंड होने लगेगा, मतलब ये एक्सल के ऊपर लपेटने लगेगा। सो अगर ये एक्सल के ऊपर लपेटता है तो इसका मतलब ये जो लोड है ये ऊपर के साइड लिफ्ट होगा। तो इस तरह से बाय यूजिंग दिस सिंपल एक्सल एंड व्हील we can lift the heavy load by applying the very less effort, right? तो इस तरह से इसका वर्किंग होगा। अभी देखिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे ये डायग्राम आप देख सकते हो, सेकेंड एंड दिस थर्ड फोटो यू कैन सी। अभी देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो मैकेनिज्म है, ये आपने देखा होगा जो पुरानी मूवीज थी। जब वो पुरानी मूवीज में इस तरह का मैकेनिज्म आपने बहुत बार देखा होगा, जब कुएं से जब पानी निकालना होता था तो कुएं के ऊपर ये इस तरह का मैकेनिज्म लगा होता था। तो अभी देखिए यहाँ पे एक बकेट है, तो ये बकेट जब है ये कुएं के अंदर जाएगी तो इसके अंदर जो भी पानी है वो भर के आएगा, और जब ये व्हील के ऊपर हम एफर्ट अप्लाई करेंगे, मतलब हम इसे अगर घुमाएंगे, तो ये जो रोप है, ये जो एक्सल है या फिर ये जो वुडन का जो ब्लॉक है, इसके ऊपर ये वाउंड होने लगेगा। तो इस तरह से ये सिंपल एक्सल एंड व्हील का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया। तो देखिए अगर हम यहां से इसको एफर्ट अप्लाई करते हैं, मतलब हम ये व्हील घुमाएंगे। अगर हम ये व्हील घुमाते हैं तो ये रोप यहाँ पे लपेटना शुरू हो जाएगा। अगर ये रोप लपेटना शुरू हो जाएगा, मतलब क्या होगा, ये जो बकेट नीचे गया है कुएं में, वो ऊपर आने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो जितना भी इसमें पानी भरा है, मतलब जितना भी लोड है, वो लिफ्ट होने लगेगा। तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं सिंपल लिफ्टिंग मशीन। सो अगेन इन सेकंड फोटोग्राफ यू कैन सी, अभी देखिए इन्होंने अगर ये घुमाया, मतलब यहां से अगर एफर्ट अप्लाई किया, अगर हम यहां से एफर्ट अप्लाई करते हैं कैपिटल पी, तो ये फिर से घूमने लगेगा। अगर ये घूमेगा तो इसके ऊपर जो ये रोप वाउंड किया है, जो लपेटा है, वो भी इसके ऊपर लपेटने लगेगा। तो अगर ये लपेटने लगेगा, मतलब ये जो बकेट है ये ऊपर के डायरेक्शन में आने लगेगी, मतलब ये लिफ्ट होगी। तो इस तरह से ये सिंपल एक्सल एंड व्हील जो है वो वर्क करता है। तो इस तरह से आपको ये सिंपल एक्सल एंड व्हील का वर्किंग समझना है। ठीक है, तो अभी ये तो हो गया सिंपल एक्सल एंड व्हील का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमने देखे। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि हमें सिंपल एक्सल एंड व्हील के लिए वेलोसिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है।
तो जैसे हमने वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला देखा था, जब हमने सिंपल लिफ्टिंग मशीन देखा था, उसके जो बेसिक टर्म्स हमने पढ़े थे, तब हमने वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला देखा है. सो वेलोसिटी रेशियो फॉर सिंपल एक्सल एंड व्हील we can calculate by using VR is equal to small y divided by x. Now this y means distance moved by the effort and this x means distance moved by the load. तो इस तरह से है. बट अभी सिंपल एक्सल एंड व्हील के लिए हमें वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हर मशीन के लिए उसका वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला अलग से रहेगा, चाहे आप उस पर लोड कोई सा भी अप्लाई करो. मतलब लोड की वैल्यू भले ही वेरी होगी बट वेलोसिटी रेशियो हमेशा सेम रहेगा. अभी वो सेम क्यों रहेगा वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा. तो जैसे फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी रेशियो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन फॉर y एंड रिलेशन फॉर x. हमें ये y और x जो है ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है वो हमें समझना पड़ेगा. सो इन केस ऑफ दिस व्हील, अगर मैं ये व्हील का एक रोटेशन कंप्लीट करता हूं, मतलब मैं अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता हूं, तो कितना लोड लिफ्ट होगा वो मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो मैं कंसिडर करता हूं रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील. अभी वन रिवॉल्यूशन मतलब क्या, अगर हम एक जगह से स्टार्ट करते हैं व्हील को घुमाना और उसी जगह पे अगर हम खत्म करते हैं उसे घुमाना, तो इसे हम कहते हैं वन रिवॉल्यूशन. तो जैसे यहां पे कुछ नोटेशंस है तो वो पहले समझ लेते हैं. सो नाउ दिस कैपिटल D इज अ डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील. नाउ दिस कैपिटल D इज अ डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील. ये जो डायमीटर है कैपिटल D, ये एफर्ट व्हील के लिए डिनोट किया है. और ये जो स्मॉल d है, नाउ दिस स्मॉल d इज अ डायमीटर ऑफ एक्सल, राइट. नाउ दिस W, कैपिटल W इज लोड एंड दिस कैपिटल P इज अ एफर्ट अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड. अभी हम एक रिवॉल्यूशन कंसिडर करेंगे. एक रिवॉल्यूशन में हमने कितना एफर्ट अप्लाई किया, मतलब एफर्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उतना एफर्ट अप्लाई करने के बाद जो लोड है वो कितना लिफ्ट हुआ, ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है. तो ये डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी यहां पे देखिए ये सर्कुलर सेक्शन है. तो सर्कुलर सेक्शन में अगर मैं एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता हूं तो उसका डिस्टेंस मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं. चलिए हम वो देखते हैं. अगर मैं एक रिवॉल्यूशन व्हील का कंप्लीट करता हूं, मतलब अगर ये एक रिवॉल्यूशन मैं कंसिडर करता हूं, तो इन केस ऑफ अ वन रिवॉल्यूशन वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ एफर्ट और डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट बाय पाई इंटू कैपिटल D. So by using this pi into capital D, we'll get the value of y, that is displacement of the effort in a one revolution. मतलब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद ये जो P है, ये जो एफर्ट है वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, मतलब ये y हमें मिलेगा. सेम आफ्टर अप्लाइंग द पाई D एफर्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ये जो एक्सल है इसने लोड कितना लिफ्ट किया है, मतलब लोड कितना मूव हुआ है. तो उसके लिए सेम है. अभी देखिए ये भी सर्कुलर है. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड इन वन रिवोल्यूशन वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग पाई इंटू स्मॉल d. नाउ हियर स्मॉल d इज अ डायमीटर ऑफ एक्सल एंड दिस कैपिटल D इज अ डायमीटर ऑफ व्हील. सो नाउ हियर x, तो ये y की वैल्यू हमें मिल गई और x की वैल्यू हमें मिल गई. मतलब ये डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गई. अभी ये हमने किसके लिए कंसीडर किया है, एक रिवोल्यूशन हमने कंसीडर किया है. अगर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है व्हील तो ये जो एफर्ट है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये जो लोड है वो पाई D, पाई इंटू स्मॉल d, इतना डिस्टेंस वो लिफ्ट होगा. नाउ we have a standard formula for velocity ratio for simple lifting machine, that is velocity ratio is equal to y divided by x. Now here again y is a distance moved by the effort and x is distance moved by the load. Now we have a both relation for distance moved by the effort and distance moved by the load. Now here we can put this relation, that is pi into D, that is distance moved by the effort, divided by distance moved by the load, that is pi into small d. Now here pi gets cancelled,
So the velocity ratio for simple axle and wheel is capital D divided by small d. So now by using this formula we can calculate the value of velocity ratio for simple axle and wheel. और आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, the velocity ratio for simple axle and wheel, it is the ratio of diameter of wheel to the diameter of axle. So by using this equation you can calculate the value of velocity ratio for simple axle and wheel. अभी देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट अच्छी तरीके से याद रखना है, जब भी हमने ये वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज d बाई डी. ये जब हमने फॉर्मूला यूज किया था तब हमने यहाँ पे थिकनेस ऑफ रोप कंसिडर नहीं किया है. तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो न्यूमेरिकल में आपको कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू दी होगी, या फिर कोई न्यूमेरिकल में आपको थिकनेस ऑफ रोप आपको दिया होगा. तो इन केस ऑफ थिकनेस ऑफ रोप इज गिवन इन द न्यूमेरिकल, व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो थिकनेस है ये भी हमें ऐड करना पड़ेगा. मतलब अगर मान लीजिए अगर ये मैं अगर डायमीटर कंसिडर करता हूं व्हील के लिए, कैपिटल डी अगर कंसिडर करता हूं और मैं इसके ऊपर कुछ लपेटता हूं, मतलब ये अगर मैंने कुछ मिनिमम थिकनेस का कुछ इसके ऊपर लपेट दिया तो इसका डायमीटर चेंज होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा, क्योंकि इसका थिकनेस भी, ये जो रोप हम इसके ऊपर वाउंड कर रहे हैं तो इसका थिकनेस भी इसके अंदर ऐड होने वाला है. तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहां पे कंसिडर करेंगे. सो कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी इज thickness of rope wound on wheel and axle. तो उसके लिए हम कंसिडर करेंगे कैपिटल टी जो है वो थिकनेस ऑफ रोप विच इज बाउंड ऑन व्हील, एंड दिस स्मॉल टी द थिकनेस ऑफ रोप विच इज बाउंडेड ऑन दिस एक्सल. तो ये अगर हमने कंसिडर किया तो वेलोसिटी रेशियो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वेलोसिटी रेशियो वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग डी प्लस कैपिटल टी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी प्लस स्मॉल टी. सो बाय यूजिंग this equation also you can calculate the value of velocity ratio when the thickness of rope is given in the numerical. अगर हमें thickness of rope दिया है, अगर ये rope का thickness हमें numerical में दिया है तो हमें ये rope का thickness consider करके velocity ratio calculate करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस तरह से ये दो formulas हैं. So by using these two equation we can calculate the velocity ratio for simple axle and wheel. Now again other formulas are same, that is mechanical advantage. Mechanical advantage you can calculate by using W by P. Then efficiency of machine you can calculate by using MA divided by VR into 100. ये जो बाकी सारे फॉर्मूलेज हैं ये सेम रहेंगे सिंपल एक्सल एंड व्हील के लिए. अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो सिंपल एक्सल एंड व्हील के लिए वेलोसिटी रेशियो हमें अलग से क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा. अभी देखिए वेलोसिटी रेशियो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है डी बाई डी. तो मान लीजिए अगर यहाँ पे हमें लोड लिफ्ट करना है 1000 या फिर 2000 या फिर 3000, अगर कोई भी लोड हो तो ये 1000, 2000, 3000 न्यूटन अगर लोड हमें लिफ्ट करना है तो उसके लिए चाहे जो एफर्ट हमें लगाना पड़े, बट ये सभी लोड के लिए ये जो डायमीटर्स है व्हील का और एक्सल का ये तो चेंज नहीं होगा. तो अगर ये डायमीटर सेम होने वाले हैं और वेलोसिटी रेशियो अगर हम डायमीटर से ही फाइंड आउट कर सकते हैं तो वेलोसिटी रेशियो सेम रहेगा चाहे जो लोड आप यहां पे लिफ्ट कर रहे हो. तो इसलिए वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूला इज कांस्टेंट फॉर द सिंपल एक्सल एंड व्हील. मतलब इसका मतलब वेलोसिटी रेशियो की जो वैल्यू होगी वो सेम रहेगी चाहे जो लोड आपको लिफ्ट करना हो. सो ऐसा ही जब नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील. सो डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील के लिए उसका वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला अलग से रहेगा, क्योंकि जो डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील है उसका कंस्ट्रक्शन सिंपल एक्सल एंड व्हील से अलग है. तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर से उसका वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूलेट करेंगे. सो इस तरह से आपको इसे समझना है.
तो आज हमने देखा सिंपल एक्सल एंड व्हील। सिंपल एक्सल एंड व्हील के लिए वेलोसिटी रेशियो हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने देखा। आई होप आपका यह टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।